डिटर्मिनांट में सबसे जो पहला जो बेसिक डिटर्मिनांट जो कुछ याद रहना चाहिए, उसमें पहला है 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हुआ था, A माइनस बी, B माइनस C और C माइनस A। और इसके जगह पर जो है, या फिर इसको हम चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 1 ABC। यहाँ देखना, A स्क्वायर के जगह पर लिख दो BC, B स्क्वायर के जगह पर लिख दो CA और C स्क्वायर के जगह पर लिख दो AB। ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या है, A माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। कोई दिक्कत? अच्छा, इसको भी हम लोग सोल्व किए थे ना, जरा इधर 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ये क्या होगा, A माइनस बी ये होगा। कंफर्म है ना? देख लेना, कहीं गलती नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि गलत हो गया, ठीक है। करके जरा देख लो, एक बार करके जरा देख लो, गलत बोले हो। इसका जो आएगा AB प्लस बी सी प्लस सी आएगा, A प्लस बी प्लस सी नहीं आएगा। क्या कि ऐसे भी देखो, अगर तुम मल्टीप्लाई करने के लिए जाओगे, ठीक है, ए क्यूब इंटू सी नहीं, ए प्लस बी प्लस सी आना चाहिए। इसका पावर कितना है, 3, और यहाँ के 4 का पावर होना चाहिए, हाँ, तब ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ठीक है। 4 का पावर जो है रहना चाहिए, तभी ना ए इंटू बी इंटू सी पावर 3 हो गया, फिर चौथा वेरिएबल आ गया तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, प्लस माइनस का देख लेना क्या इशू होता है। फिर जो है, अगर हम बोले 1 1 1 1 1 1, यहाँ पर लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे चेक करते हैं कि थोड़ा सा चेक करने का तरीका, दो ऑप्शन है यहाँ पर। देखो, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर कोई बोलेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं आ सकता है, क्योंकि हमको पावर 5 बनाना है ना, ठीक है। क्योंकि ए क्यूब इंटू, यहाँ देखना, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक का पावर कितना है 3, बी का पावर कितना है 2, तो 3 और 2 मिलकर कितना 5, डिग्री 5 होना चाहिए। और डिग्री 5 करने के लिए यहाँ पर या तो ए बी सी सी ए रखिए, नहीं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी बी सी और सी ए से हैंडल होगा, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बहुत बड़ा चीज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है। हाँ, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, और जो कुछ जो इम्पोर्टेंट था, अच्छा एक इसको निकाले थे क्या, इसको जरा हम लोग क्लासरूम में उसको नहीं किए हैं। ए बी सी ए सी ए बी, इसको जरा सोल्व करो तो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या आता है, ए बी सी ए सी ए बी, इसको जरा सोल्व करो। क्या आ जाएगा, ये आएगा 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। लेकिन जैसे ही इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो हमारा जान पहचान का चीज हो जाएगा ये, ठीक है। जिसको अगर 10वां तक फैक्टराइज करते थे 10th तक, इसको ऐसे लिखते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे लिखते थे। लेकिन 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स का यूज करके इसको भी फैक्टराइज कर दिए थे, जो कि तुम लोग भुला गया होगा, ठीक है। याद दिला देते हैं, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और ये था ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और सी ओमेगा। याद आ रहा है, ठीक है। नहीं याद आ रहा है तो भी इसको जो है दिमाग में रख लेना, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा,
एक और है इम्पोर्टेंट जो था, एक ऐसा क्वेश्चन आया था क्या, AHG, ठीक है, BFC, एक मिनट एक्सरसाइज में है, हाँ, AHG, HBF, AHG, यहाँ पर भी HG, ठीक है, उसके बाद BF, यहाँ पर भी F आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा C। इसको जरा सोल्व करके दिखाओ तो क्या आ रहा है, इसको जरा सोल्व करो। इसको सोल्व करने पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, यहाँ देखिएगा, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ठीक है। अगर पढ़ाई याद होगा, याद तो नहीं होगा, क्या ये देखा हुआ लग रहा है कहीं पर, कहाँ पर, क्वाड्रेटिक जब पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो जो बड़ा वाला था, जो रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर करना था, ठीक है, याद रखना, ठीक है, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था टू वेरिएबल का, क्या फॉर्म था उसका, AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C था, याद है, 2FY प्लस C, नहीं तो लो स्मॉल में लिख देते हैं, सेकेंड डिग्री का अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिक्कत, दो वेरिएबल का ट्राइज, उसको फैक्टराइज करना था, अब फैक्टर कंडीशन आया था, ठीक है, कंडीशन टू रिजोल्व इनटू लीनियर था, प्लस 2GH माइनस F स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, कोई दिक्कत समझ आ रहा है। हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, इधर AHG HBF GFC, ठीक है, कोई दिक्कत, इतना इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अब ध्यान से अगर देखोगे तो कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक्स है, कल जो हम लोग सिमेट्री का कर रहे थे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, ये था सिमेट्री का जो है ना, ठीक है, हम लोग ABC करके लिख रख रहे थे, ऐसे लिख दिया AHGFGC, एक सीधे मतलब इम्पोर्टेंट रिजल्ट जाकर ABC HG, ठीक है, FC, ठीक है, और कहीं भी कोई चीज रिपीट नहीं है, स्टैंडर्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बशर्ते लिखने का एक तरीका चाहिए था। हम लोग कल कैसे लिख रहे थे, इधर देखना, ABC ऐसे लिख रहे थे, ठीक है, उसके बाद DF ऐसे लिख रहे थे, बल्कि E ऐसे लिख रहे थे। तो इस तरह का कोई रिजल्ट मतलब इस पर तैयार नहीं किया गया, इस पर तैयार किया गया रिजल्ट, और ये जो है यही रिजल्ट है, बस समझ रहा ना, AHG और HBFGFC, ठीक है, इसको याद करने के शॉर्टकट तरीके भी था, दिमाग से उतर गया है, ठीक है, ठीक है, क्या था इधर, इसको जो है रट लेना, वो दिमाग से मेरा उतर गया, एग्जैक्टली क्या बताए थे वो, ऑल, ठीक है, हॉस्टल गर्ल्स या फिर जो भी था, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर सिनेमा या फिर कॉफी, जो भी अपना ऐड कर दो, ठीक है, दिमाग से उतर गया, एग्जैक्ट क्या बताए थे उतर गया, ठीक है, इतना अच्छा चीज़ में भुला जाते हैं, पता, इसको याद रखना, ठीक है, अपना बना लो कुछ, ठीक है, उसके बाद ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर कॉफी,
चलो आगे बढ़ते हैं, याद आएगा तो बता देंगे इसको। ये समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कंडीशन टू रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर, यहाँ तक हो गया। अच्छा कुछ वैसे भी क्वेश्चन थे ना जिसको मतलब कि डिटर्मिनेंट में एक डिटर्मिनेंट से दूसरे में चेंज करना था, वो वाले क्वेश्चन इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इधर 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 एनसीईआरटी के डिटर्मिनेंट में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। उसमें से एक ये भी है, a प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स, ठीक है, p प्लस क्यू एक्स, और यहाँ पर है ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी और पी एक्स प्लस क्यू, और यहाँ पर दिया यू भी डब्लू, ठीक है। हाँ, इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए बी यू, यहाँ पर है सी पी डी भी क्यू डब्ल्यू। देखना जरा इसको दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ देखो इसको दो तरीका से, कौन कौन? पहला और दूसरा तरीका, यही ये दो तरीका है, ठीक है। इसको दो तरीका से बना सकते हैं, कौन कौन तरीका से? पहला और दूसरा तरीका से, ठीक है। पहला तरीका जो दूसरा तरीका नहीं है, दूसरा तरीका जो पहला तरीका नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक तो है कि फैक्टर कॉमन करके बनाते हैं, ओह क्या करा तुम, एक है फैक्टर कॉमन करके बनाते हैं, ठीक है। फैक्टर कॉमन करके कैसे बनाएंगे? यहाँ देखो माइनस रहेगा, देखना इधर हमको क्या लाना है, 1 माइनस एक्स लाना है ना, ठीक है। यहाँ देखो एक माइनस करने पर, माइनस करते हैं, देखना क्या आता है, a माइनस ए एक्स और बी एक्स माइनस बी, ठीक है। देखना इसको a प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा c प्लस डी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी, अब p प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू, ठीक है। और ये ऐसी रहेगा ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी और पी एक्स प्लस क्यू यू भी डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो a कॉमन होगा 1 माइनस एक्स, यहाँ से b कॉमन होगा x माइनस 1, माइनस कॉमन कर लो, ये भी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू ए माइनस बी, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू सी माइनस डी, कोई दिक्कत? अच्छा ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बाहर आ गया, बच क्या गया? यहाँ देखो a माइनस बी सी माइनस डी पी माइनस क्यू, और नीचे में ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी, साथ में पी एक्स प्लस क्यू यू भी डब्ल्यू, कोई दिक्कत? बोलो। अच्छा अब इसको ला करके नीचे जोड़ दो, b खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से d खत्म हो जाएगा, q खत्म हो जाएगा, p प्लस पी एक्स 1 प्लस पी एक्स, p प्लस पी एक्स p इंटू 1 प्लस एक्स, c प्लस सी एक्स c इंटू 1 प्लस एक्स, a प्लस ए एक्स a इंटू 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 माइनस एक्स इंटू आपकी बार आ गया 1 प्लस एक्स बाहर, यहाँ पर a माइनस बी सी माइनस डी पी माइनस क्यू, यहाँ पर a बचेगा, यहाँ पर c बचेगा, यहाँ पर p बचेगा, u भी, बोलो लाना क्या है? यहाँ पर बी डी क्यू, यहाँ पर देखो, हाँ अभी इधर देखो ए सी पी आ गया, यहाँ पे बी डी क्यू लाना है, इसको क्या करो माइनस कर दो, नहीं तो इसको क्या करो इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस करने पर माइनस बी माइनस डी माइनस क्यू ए सी पी यू भी डब्ल्यू। ठीक है, माइनस को बाहर कर लो और एक बार चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर दो, ए सी पी बी डी क्यू यू भी। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। एक आध ट्रिग्नोमेट्री वाला कर लेते हैं, इतना कुछ कर लिए तो सब तो लगभग वो हो ही गया। अरे एक और अच्छा क्वेश्चन था जिसमें कि चेंज करना था बिना, एक ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। याद रखना क्वेश्चन नंबर 26 ना, एग्जाम्पल नंबर 26। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ देखो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, ये नहीं बना क्योंकि तुमको ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया नहीं है, ये पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। हो सकता है बताएं तो तुमको समझ में ना आए। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस 1 प्लस साइन बी प्लस, ठीक है, 1/1 प्लस साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। देन प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। ठीक है, यहाँ देखो, हाँ 1 है ना, बाकी दो को 0 कर दो। ठीक है, यहाँ देखो इसका सेकंड तो 1 प्लस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ देखो इसको जब माइनस करेंगे, अब बेटर है ना कि पहले इसको पैटर्न अगर बनाना है, ठीक है, ठीक रुको ना, इसी में से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं, पूरा पैटर्न पर रहेगा। तो 1 - 1 कितना 0, यहाँ पर 1 कट जाएगा, क्या हो जाएगा साइन ए माइनस C1 माइनस C2, यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी साइन स्क्वायर ए माइनस, बस में आ रहा है। इसको करेंगे तो यहाँ पर भी 0, साइन बी माइनस साइन सी, साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस सी माइनस साइन स्क्वायर सी, 1 प्लस साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी, पूरा यूज। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ से देखो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, ये साइन ए माइनस साइन बी हो चुका है, माइनस करके साइन ए माइनस साइन बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ से क्या करो, इसको फैक्टराइज कर दो, साइन ए माइनस साइन बी और साइन ए प्लस साइन बी हो जाएगा, तो साइन ए माइनस साइन बी बाहर आ जाएगा पूरा। कोई दिक्कत? डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ से बाहर कर दिया हम साइन ए माइनस साइन बी, और यहाँ से बाहर हो जाएगा साइन बी माइनस साइन सी। यहाँ देखो क्या बचेगा 0 1, और यहाँ 1 प्लस साइन ए प्लस साइन बी, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन बी प्लस साइन सी, और 1 प्लस साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी। कोई दिक्कत? अब यहाँ से किसके रिस्पेक्ट में इसको खोल दो। ठीक है, हाँ किया जाएगा साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन बी माइनस साइन सी, डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 प्लस साइन ए प्लस साइन बी, और 1 प्लस साइन बी प्लस साइन सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके घटाओ, 1 कट जाएगा और साइन बी कट जाएगा, तो साइन सी माइनस साइन ए आ जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी माइनस साइन सी
इंटू साइन सी माइनस साइन ए, जीरो दिया हुआ है तब इक्वल टू जीरो, तो या तो ये दोनों ये जीरो होगा, नहीं तो ये जीरो होगा, नहीं तो ये जीरो होगा, तो दिक्कत। इसका मतलब ये हो गया साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू जीरो, या फिर साइन बी माइनस साइन सी इक्वल टू जीरो, या फिर साइन सी माइनस साइन ए इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हो गया साइन ए इक्वल टू साइन बी, या फिर साइन बी इक्वल टू साइन सी, या फिर साइन सी इक्वल टू साइन ए। और ट्रायंगल कैसा दिया हुआ है, एक्यूट है ना, ना वो तो प्रूफ करना है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस, तो ए इक्वल्स टू बी होगा, यहाँ देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, या तो ए इक्वल्स टू बी होगा, या फिर बी इक्वल्स टू सी होगा, या फिर सी इक्वल्स टू ए। तो हर एक केस में ट्रायंगल इक्वल हो गया तो क्या हो गया, आइसोसेलेस। लेकिन ये भी तो हो सकता है अगर साइन ए इक्वल्स टू साइन बी है, ऐसा कैसे दिया है, वो नहीं, अगर साइन ए इक्वल्स टू साइन बी है, हाँ यहाँ देखो, तो दिमाग में आ सकता है सर एक एंगल एक्यूट हो जाए दूसरा ऑब्ट्यूस हो जाए, है ना। जैसे में साइन 60 और साइन 120 दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम, दिमाग में आना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ, यहाँ देखो, ठीक है, अगर ऐसा हुआ जैसे में एक को बोल रहा है तुम 120 डिग्री, दूसरा को बोल रहा है 60 डिग्री, तो दोनों का सम कितना हो गया 180, तो तीसरा एंगल जीरो हो जाएगा। तो ट्रायंगल का कोई एंगल जीरो होता है क्या, नहीं ना। इसका मतलब है कि ये तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल टू क्या हो, बी हो, या फिर बी इक्वल टू सी है, या फिर सी इक्वल टू ए है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। कोई दिक्कत समझ आ रहा है। एक छोटा सा एक्सरसाइज है, उसको बता देते हैं, उसको बना के ख़त्म कर देना, ठीक है। हाँ, छोटा सा एक्सरसाइज है, हाँ, डिटर्मिनेंट का ही छोटा सा एक्सरसाइज है, एप्लीकेशन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। यहाँ देखना, छोटा सा है, वो जानते हो तुम, बस उसको जो है यहाँ देखना, ठीक है, देखना जाएगा, बता देते हैं। बाकी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर से हम उसको करवा ही देंगे, बस छोटा एक्सरसाइज बन जाएगा वो, ठीक है। यहाँ देखो, टेंथ क्लास में भी पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाला था। यहाँ देखो, बस वही है, यहाँ देखना, 10th क्लास में अगर ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स थे x1 y1, b है x2 y2, c है x3 y3, तो बोलता था कि ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला निकालो, ठीक है। सीबीएसई में डिलीटेड था लेकिन फिर भी हम बता दिए थे तुम लोग को, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो था, यहाँ देखो 1/2, यहाँ देखो x1 इंटू y1 माइनस y2, देखना जरा, प्लस x2 इंटू y2 माइनस y3, और x3 इंटू y1 माइनस y2, और यहाँ पर हम मोड लगा देते हैं। अब क्या लगा देते हैं, मोड, क्योंकि एरिया कभी तो निगेटिव होगा नहीं, पसंद आ रहा है ना। ये एरिया का फॉर्मूला था, कोई दिक्कत, एकदम सिंपल है। x1 y2 y2 x3 y3 है, x1 लिखा, x1 लिखे हैं ना, x1 क्या है माइनस y3, y3 माइनस y1, और x3 है y1 माइनस y2, ऐसे होगा, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर चलता है, यहाँ देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, बस सुना रहा है। ये एरिया का फॉर्मूला था, ठीक है। कहने का मतलब अगर कोई ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है A 1 2 B 3 4 C -5 10, पता नहीं ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं पता, लेकिन हम लिख दिए, ठीक है। तो एरिया क्या होगा इस ट्रायंगल का, 1/2 मॉड x1 कितना है 1, 1 इंटू y2 माइनस y3 4 माइनस 10, समझ आ रहा है, प्लस x2 कितना है 3, इसलिए क्या हो जाएगा 10 माइनस 2, y को माइनस करेंगे 10 माइनस 2, फिर -5 -5, तो फिर क्या हो जाएगा 2 माइनस
कोई दिक्कत? तो 1/2, 4 - 10 कितना? -6, -6 to 1 -6, 10 - 2 कितना? 8, 8 3 जा 24, और यहाँ पर 2 - 4 कितना? -2, और -2 इंटू -5 10 हो गया, तो 24 10 34 में से 6 गया 28, और 28 का मॉडुलस 28 ही रहेगा। 28 कितना बार में? 14, 14 स्क्वायर यूनिट एरिया हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है ना? तो ये था लिखने का तरीका। 10th क्लास में 11th क्लास में ऐसे लिखते हैं, लेकिन अब हमारे पास डिटर्मिनेंट का आइडिया हो चुका है। जरा देखना, डिटर्मिनेंट को सेट कर रहे हैं, देखना इधर डिटर्मिनेंट को सेट कर रहे हैं, देखना x1 है, ठीक है, यहाँ देखना y2 लिखे, यहाँ पर y3 लिख दिया, यहाँ पर 1/1 लिख दिया, आ जाएगा ना y2 - y3, x1 इंटू y2 - y3। कोई दिक्कत? ये जो प्लस हम लोग यहाँ पर लिखने का आदि बना चुके थे अपने माइंड में, कि यहाँ से पहले माइनस कॉमन कर लो, ऐसे हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हम x2 भर दिए, और यहाँ पर हम भर दिए y1, तो x2 इंटू हो जाएगा कि नहीं, y1 माइनस y3 हो गया ना, और यहाँ पर हो गया x3, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। कैसे? x1 x2 x3 y1 y2 y3, आगे में लगा दो 1/2, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ठीक है। अब इसका मॉडुलस हमेशा मॉडुलस लेना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू, और डिटर्मिनेंट जबकि निगेटिव, डिटर्मिनेंट जबकि क्या हो सकता है? निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर निगेटिव आ गया तो उसको मोड लगा दीजिएगा। सुना रहा बात? ये डिटर्मिनेंट है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर कभी निगेटिव आ गया तो मान लीजिए अगर यही मेरा आंसर -28 आ जाता, यहाँ देखो, तो डिटर्मिनेंट से वैल्यू क्या आता? -28, कट छट के -14 आ जाता, लेकिन हम जब एरिया लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता। समझा रहा? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को जो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने का तरीका हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, क्लास 10 में अगर पढ़ते होंगे तो पॉइंट्स को कोलिनियर चेक करना रहता था, एक रेखीय। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है। तो कोई पॉइंट अगर 3 पॉइंट है, तीनों एक लाइन में है, तो ऐसा कब पॉसिबल है? तो उनसे बनने वाला उनसे जो ट्रायंगल बनेगा, तो उसका एरिया कितना होगा? 0, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, और जब ट्रायंगल नहीं बना तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? 0। तो इसमें क्वेश्चन देगा, 3 पॉइंट दे देगा, बोलेगा कि चेक करके बताओ क्या कोलिनियर है कि नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे? उसका ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आ गया तो कोलिनियर है, नहीं है, नहीं होगा। और हमको पता है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने पर डिटर्मिनेंट का 0 जो चेक करना हमारे लिए आसान है। जहाँ कोई एक रो या कॉलम 0 हो गया तो ये काम खत्म हो जाता है, या फिर कोई 2 रो या कॉलम इक्वल हो गया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। कोई दिक्कत? या फिर ऐसा क्वेश्चन देगा कि k का क्या वैल्यू रहेगा कि पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर देखना, जैसे मैं क्वेश्चन दिया है, इधर देखो, आदर्श इधर क्वेश्चन दिया है, सो दैट a, b प्लस सी, b, c प्लस a और c, a प्लस b आर कोलिनियर। ये जो भी पॉइंट बनेंगे क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, ठीक है। कोलिनियर के लिए हम क्या निकालेंगे? डेल्टा निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 क्या था? x1 x2 x3, ठीक है, x1 x2 x3। और अच्छे से लिखना सीख जाइए। आप देखो हमारे पास क्या आया था? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। कुछ किताब इसको ऐसे लिखते हैं, इसको एक बार चेंज किए, माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ देखो 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब इन दोनों का आपस में चेंज कर दो, 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। कोई दिक्कत है क्या? है, यानी कि एरिया इक्वल्स टू 1/2 1 1 1
x1 x2 x3 y1 y2 y3। कोई दिक्कत है? ठीक है। ये उसके बाद 1/2 1 1 1 8 ए बी सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है। और इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है तो क्या देख रहे हैं, जैसे ही ऐड करेंगे सेकेंड और थर्ड रो को, सेकेंड और थर्ड रो को ऐड करो, हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाहर, वैल्यू क्या हो गया, यानी कि एरिया का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो एरिया का वैल्यू 0 हो गया, यानी कि ये कैसा हो गया, ठीक है, कोलिनियर हो गया। सो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, हो जाएगा ये। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा क्वेश्चन भी देगा, याद रखना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें वो बोल रहा है कि पॉइंट्स, याद रखो बाबू, पॉइंट्स 2, -3 लैम्डा, -1 एंड 0, 4 आर कोलिनियर। कैसे हैं कोलिनियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। डिटरमिनेंट बना के तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इससे जो डिटरमिनेंट बनेगा उसका वैल्यू क्या होगा, 0। ठीक है, लिखेंगे सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर देन डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, यानी कि अब यही 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि 1/2 उधर क्या हो जाएगा। यहाँ देखो 2 लैम्डा 0 -3, अब इसका वैल्यू निकाल दो सिंपली। अब इसमें क्या मतलब घटाना उठाना, नंबर है छोटा सा, तो 1 × 4 लैम्डा -0 -1 × 4 2 जा 8, और ये क्या हो गया 0, +1 × -2 -3 लैम्डा, यानी कि +3 लैम्डा। बोल बाबू, बस एक्सपेंड कर दिए डायरेक्ट, क्या 0 करने जाए इसके छोटा से के लिए। ये 4 लैम्डा हो जाएगा -8 3 लैम्डा -2 इक्वल्स टू 0, 7 लैम्डा -10 इक्वल्स टू 0, लैम्डा इक्वल्स टू 10/7। कोलिनियर का केस हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा, अब जरा एक चीज़ और, यहाँ तक समझ में आ गया? लग रहा है कुछ हार्ड है ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, इससे मुश्किल से 10 वो क्वेश्चन होगा, 13 क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, एक आर्टिकल और है, 2 पॉइंट से हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जाता है, 2 पॉइंट से हमेशा जो है एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। यहाँ देखो, अगर 2 पॉइंट है x1 और y1, b है x2 और y2, ठीक है, तो 2 पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इसको पढ़ेंगे। उस लाइन का इक्वेशन जो होता है, तो लोग फिजिक्स में भी पढ़ाया होगा, फिजिक्स में भी, ठीक है, ऐसे ऐसे y - y1 अपॉन x - x1 इक्वल्स टू, ठीक है, y1 - y2 अपॉन x1 - x2। याद आ रहा है? ऐसा कुछ बताया गया होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को जो है चेंज करके लिखते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसा दिखेगा, जरा देखना इधर, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, क्या होगा ये y - y1
इंटू इक्वल्स टू x माइनस x1 इंटू होगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? देखना इधर, बस ये सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। देखना इधर, तो y से लिखते हैं, y के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में तुम्हारी मर्जी है कैसे लिखना है, ठीक है। y से लिख रहे हैं y इंटू x1 माइनस x2, कोई दिक्कत, माइनस y1 इंटू x1 माइनस x2, दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ से y1 इंटू x माइनस x1 माइनस y2 इंटू x माइनस x1, बोलो, बस y के रिस्पेक्ट में खोले हैं, ठीक है। अब सबको इधर लेकर के आते हैं, इधर तो हमारे पास क्या क्या है जरा देखना, y इंटू x1 माइनस x2, y1 आएगा, यहाँ देखना, माइनस y1 x1 माइनस x2, पहले से है फिर से आ गया माइनस y1, ठीक है, और x माइनस x1 भी आ गया ऐसा, बोलो, और इधर से आ गया प्लस y2 इंटू कितना आ गया, इक्वल्स टू 0। सबको उधर लेके गए बस, यहां देखना माइनस y1 कॉमन करनी है, क्या कटेगा, कुछ नहीं, कैसे कुछ कटना ही चाहिए, बोलो, आगे आइए। अब इसको डिटरमिनेंट पे सेट करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो y1 y2, ठीक है। यहाँ देखो x1 माइनस x2, y यहाँ पर है ना, तो x1 यहाँ पर रख देते हैं, x2 यहाँ पर 1 1 1 देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको जो है क्या करते हैं, दो बार चेंज कर देते हैं, एक चेंज करेंगे जाएगा, एक बार इन दोनों को चेंज करेंगे, एक ही बार चेंज करेंगे ना, हाँ एक ही बार, तो माइनस आ जाएगा 1 1 1, यहाँ देखना x x x x1 x2, यहाँ देखो इक्वल टू क्या हो गया 0, और माइनस उधर चल जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो अगर किसी लाइन का इक्वेशन निकालना है, दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो उसको ऐसे लिख लो 1 1 1 x x1 x2 y y1 y2, ठीक है, बोलो, कोई दिक्कत है? कुछ लोग इसी को ऊपर कर देते हैं, जैसे करना हो, कुछ लोग इसका ट्रांसपोज लेकर के याद करते हैं, ऐसे देखना, ट्रांसपोज लेने पर क्या बनेगा, इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा डिटरमिनेंट का, 1 1 1 x x1 x2 y y1 y2 इक्वल टू 0। दो बार चेंज करोगे, पता तो 0 है तो प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, x x1 x2 y y1 y2 और 1 1 1। कुछ लोग ऐसे ही इसको याद करते हैं। सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये वाला है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लिखे हैं लास्ट में, इसका जो सबसे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर x y 1, इधर देख लो x y 1, x के नीचे x1 x2, y के नीचे y1 y2, ये सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म है, इक्वल्स टू 0 लाइन का इक्वेशन का, ठीक है। बाकी सारा डिटरमिनेंट भूल जाना, बस इसको याद रखना, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब ये पूरा जो एक्सरसाइज बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इसको पूरा जो है बना देना।